साथियों नमस्कार। आइए आप सभी को दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में भागीदारी या त्याग सम्मेलन में संबोधित करते हुए उन्होंने क्या बोले। आइए पूरा वीडियो देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप कट भी नहीं करिएगा, नहीं तो बीच बीच की समाचार आपको छूट जाएगा तो फिर परेशानी हो जाएगी, आप वीडियो में समझ नहीं पाएंगे। राहुल बोले मोदी की सिर्फ 100 बाजी और उनमें दम नहीं है। मैं तीन बार या 2-3 बार उनसे मिला हूँ। उन्हें लोगों को माने उनका कहना है जो लोगों ने उनको सर पर चढ़ा रखा है। आइए आपको पूरा वीडियो देखें। दिल्ली की तालकोटरा स्टेडियम में कांग्रेस की ओबीसी सेल ने भागीदारी त्याग सम्मेलन का आयोजन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की। राहुल ने भाषण के दौरान पार्टी की सदस्यों से पूछा, आपको पता है कि राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया, पीएम मोदी। इस पर राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूँ। उनकी सिर्फ 100 बाजी है, उनमें दम नहीं है। उन्हें लोगों ने सिर पर चढ़ा करके रखा है। राहुल ने कांग्रेस शासित राज्यों में जाति जनगणना कराने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, मेरे काम में एक कमी रह गई। मुझे ओबीसी वर्ग की जिस तरह से रक्षा करनी थी मैंने नहीं की। 10-15 साल पहले मुझे ओबीसी के मुद्दे गहराई से नहीं समझ पाए थे। अगर मुझे पता होता तो मैं उसी वक्त जातिगत जनगणना करवा देता। कांग्रेस सांसद ने कहा, हम पहले जाति जनगणना नहीं करा सकें, यह कांग्रेस की नहीं मेरी गलती थी। मैं अब इसे सुधार रहा हूँ। आप मेरी बहन प्रियंका से पूछिएगा कि मेरा राहुल ने किस काम के लिए मन बना लिया, तो मैं उन बात को छोड़ूंगा नहीं या छेड़ूंगा नहीं। तो मैं नहीं छेड़ने वाला और नहीं कुछ कहने वाला। आइए बीच में देखिए जो क्या बोलते हैं राहुल जी। देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक की 90% आबादी है, लेकिन बजट बनाने के बाद जब हलवा बांटा जा रहा है तो वह 90% आबादी का कोई नहीं था। हलवा आप बनाते हैं लेकिन खा वो रहे हैं। हम नहीं कहते कि वो हलवा नहीं खाए, लेकिन आपको भी मिले तो कम से कम, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। देखिए राहुल के भाषण की 3 बड़ी बातें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जो 3 बड़े भाषणें क्या है। मोदी कहते हैं कि हिंदू इंडिया, जबकि 50% हिंदू तो ओबीसी है। अगर हिंदू इंडिया है तो मीडिया और कॉरपोरेट कंपनी में ओबीसी क्यों नहीं है? बड़े बड़े एंकरों की लिस्ट में ओबीसी वर्ग के लोग क्यों नहीं हैं? ये वो लोग एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की ज़मीनें छीनकर अडानी को दे रहे हैं। इनको सिस्टम में कोई ओबीसी नहीं है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से अंग्रेजी को मिटा देंगे। आप उनसे पूछिए, आपको बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं क्या? वो वहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं क्या? हिंदी, तमिल, बंगाली, कन्नड़ सभी रीजनल भाषाएं ज़रूरी है, लेकिन इनके साथ में अंग्रेजी भी ज़रूरी है। मेरा सवाल है कि अगर आप खून पसीने और मेहनत से देश को बनाते हैं तो देश आपको क्या देता है? जवाब है एनुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्टर यानी ACR के जरिए ओबीसी, आदिवासियों, दलित के माने कि अधिकारों को हत्या कर दी जाती है। और आगे खड़गे जी बोले, जो पीएम मोदी झूठों के सरदार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सम्मेलन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार है। झूठ बोलना उनका काम है, वो संसद में भी झूठ बोलते हैं। पीएम मोदी सिर्फ तकरीर भाषण करते रहते हैं। खुद कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है।
खड़गे ने कहा, पीएम मोदी ने देश से झूठ बोला है कि वे हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, विदेश में काला धन लाएंगे, सबको 15-15 लाख देंगे। उन्होंने किसानों को पीएमएसपी देने की पिछड़ों समुदाय की आमदनी बढ़ाने का झूठ बोला। मोदी ने खुद को ओबीसी बोलते हैं, जबकि वो पहले अपर कास्ट में थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया। ओबीसी के लोगों को बीच कहते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ, मुझे सताया जाता है, लेकिन अब वो सबको सता रहे हैं। आइए इस पर मल्लिकार्जुन जी क्या बोलते हैं। आरएसएस और भाजपा जहर की तरह है, अपने इस जहर का स्वाद चखा तो आप ख़त्म हो जाएंगे। ये आपको बांटने की नहीं कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एकजुट रहना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, आप देख सकते हैं। तो आइए आपको ओबीसी सम्मेलन में सिरदार रमैया बघेल सहित कई बड़े नेता पहुंचे थे। कांग्रेस के भागीदारी न्याय सम्मेलन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ रमैया, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता सचिन पायलट सहित अलग अलग राज्यों से पार्टी की टॉप लीडर्स शामिल हुए। सम्मेलन में कांग्रेस के ओबीसी रिपोर्टमेंट का नया लोगों को लॉन्च किया गया। भागीदारी न्याय सम्मेलन में सिर्फ रजिस्टर्ड प्रतिनिधियों को ही एंट्री दी गई थी। पार्टी की तरफ से राज्य और जिला स्तर पर ओबीसी समिति सदस्यों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया था। इस सम्मेलन का मकसद देश में सभी ओबीसी नेताओं को एक साथ लाकर काम करना और ओबीसी मुद्दों पर नियमित वर्कशॉप आयोजित करना है। इनमें हर राज्य की राजधानी में जाति सर्वेक्षण में भी शामिल है, ताकि पार्टी ओबीसी समुदाय तक पहुंचाना और चुनावी स्तरों पर अपनी विचारधारा पहुंचा सके। केंद्र ने 30 अप्रैल को देश में जाति जनगणना की घोषणा की। केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। देश में आज़ादी के बाद यह पहली जातीय जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस सम्मेलन तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। देश में पिछले जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी ने कारण इसे टाल दिया गया था। देश में अब तक कुल 8 बार जातीय जनगणना हुई है। 1872 से 1931 के बीच 7 बार ब्रिटिश काल में और 1 बार 2011 में आज़ाद भारत में। हालांकि 2011 की जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। देश में जातियों की स्थिति आप देख सकते हैं। एससी जातियां में 1.270 और एसटी जातियां में 748, खुद आप देख सकते हैं। अगले साल अक्टूबर से शुरू होगी जातीय जनगणना। गृह मंत्रालय ने 16 जून को जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना कराएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी, जिनमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा, जिनमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी। 2 फेजों में जनगणना आप देख सकते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में होगी, और दूसरा फेज 1 मार्च 2027 देश के बाकी राज्यों में होगी। आप तस्वीर देख सकते हैं। आइए आपको ये भी बता दें कि संसद गेट पर राहुल प्रियंका ने SIR लिखे पोस्टर फाड़कर डस्टबिन में डाले। मोदी सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए। संसद में मानसूत्र सत्र के 5वें दिन विपक्ष की बिहार वोटर रेजिफिकेशन मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल प्रियंका सहित विपक्ष के सांसदों ने मकर द्वार पर सोशल स्टेटिव रिलीजन
यानी कि SIR लिखे पोस्टर फाड़े, उन्होंने प्रतीकात्मक डस्टबिन में डाला। साथ ही मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। राहुल गांधी बोले, हम दलित मुस्लिम ब्राह्मण में उलझे रहे, OBC हमारा साथ छोड़ दिया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित मुस्लिम और ब्राह्मणों में उलझे रहे और OBC हमारा साथ छोड़ गया। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक राहुल ने यह भी कहा कि हर मुस्लिम की बात करते हैं, इसलिए हमें मुस्लिम परस्त कहा जाता है। हमें ऐसी बातों से डरना नहीं है, हम मुद्दे को उठाते रहेंगे। साथियों, इस तरह वीडियो देखने के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार, शुभ रात्रि।